हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे एमईजी 10 और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। आपके अपकमिंग एग्जाम जून 2025 में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस पीडीएफ पैकेज के बारे में तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू वांट टू ग्रैब द पीडीएफ, आप इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। द सेम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एमईजी 10 में आ सकते हैं। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई थी इंडिया में, वो सभी एक्ट्स, चार्टर एक्ट एंड मिनट्स ऑफ मैकॉले, वो सब कुछ आपको लर्न करना होगा। कितने कितने क्या क्या एक्ट्स आए थे टिल इंडिपेंडेंस। कुछ इनिशियल राइटर्स आ सकते हैं आपको, माइकल मधुसूदन दत्त, टोरू दत्त, इवन रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है टू ग्लोरीफाई इंग्लिश लैंग्वेज। कैनॉन्स क्या होती हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट्स क्या होते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का राजमोहन वाइफ एक नॉवेल है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन 3-4 साल से इस नॉवेल में से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इस नॉवेल की समरी देख लीजिए, कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लीजिए। एफ.आर. लेविस एंड सी.एस. लुइस, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक इंग्लिश का क्या रोल रहा है, किस तरीके से इंग्लिश ने एक इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी का काम किया है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सईद, जो कि आपने एमईजी 5 में भी पढ़ा होगा। गुगी और थियोंगो का डीकोलोनाइजेशन, अगर आप में से किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है तो गुगी और थियोंगो डीकोलोनाइजेशन जरूर पढ़ा होगा। लगभग सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनके मेरे पास वीडियोस भी अवेलेबल हैं इन टॉपिक्स के। तो अगर आप ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद, गुगी और थियोंगो डीकोलोनाइजेशन के साथ मेरा नाम ऐड करेंगे तो आपको यूट्यूब में ये वीडियोस भी मिल जाएंगे। इफ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर पीडीएफ तो आप टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमईजी 10 की एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं टीबी मैकॉले मिनट्स ऑन एजुकेशन के बारे में। 1835 का ये एक्ट था अबाउट इंडियन एजुकेशन बाय टीबी मैकॉले, who argued that government funding should be directed towards promoting Western education. And he believed that Western learning was the best, was superior, and English was the best medium for the transmission of education. कितना सही है कितना गलत है, that depends from person to person and is completely debatable. तो क्या क्या व्यू पॉइंट्स रहे थे टीबी मैकॉले जी के, वो आपको इस पूरे आंसर में लिखना है। प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, इन सभी राइटर्स के बारे में भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरीके से इन्होंने इंग्लिश को एक ग्लोरिफिकेशन प्रोवाइड की है। अगर आपने एमईजी 10 सब्जेक्ट्स एमईजी 7 के कॉम्बिनेशन में लिया है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। तब आप बहुत से राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में आराम से बात कर सकते हैं, इवन इनिशियल राइटर्स लाइक टोरू दत्त एज वेल। दलित कॉन्शियसनेस क्या है, दलित राइटिंग क्या है, दैट कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप प्रिपरेशन करिए। इसके साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, 2-3 दिन के अंदर आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप वीडियोस देखने के बाद पीडीएफ को पढ़ें। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का एक लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप प्लेलिस्ट से पढ़िए और उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़िए, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी इन सभी टॉपिक्स के लिए। आई बीन टेलिंग एवरीवन, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अपकमिंग एग्जाम के लिए नहीं। अब 15 दिन बाद तो आपके एग्जाम्स है, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एमईजी 1 ब्रिटिश पोइट्री मैंने सेव किया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। तो ब्रिटिश पोइट्री की क्लासेस कल से यानी कि मंडे से शुरू होंगी और आप उन्हें ज्वाइन करिए। अगर आप लाइव सेशंस में अच्छे से पोइट्रीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं एग्जाम्स के लिए, यू कैन स्टिल ज्वाइन एमईजी 1 सेशन।